आखिरी मराहिल मुकम्मल किए जा रहे हैं। हेदेतोशी नामे की लापिस लाजोली से बना पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि असल तख्लीक में इस्तेमाल किया गया। 7वीं सदी का ये फ़नी शाहकार अफ़गानिस्तान की बामियान गारों में था, जिसे तालिबान ने 2001 में तबाह कर दिया था। ये उसकी नकल है। इस फनपारे को कभी अफ़गान लोग देख सकते थे, लेकिन इसे तबाह करने के बाद इसका मतलब है कि वो अपनी सकाफत को नहीं जान सकते। मुझे लगता है कि इस तख्लीक की नई तश्कील अफ़गानों को दोबारा इसके बारे में बता सकेगी। जापानी माहिरीन ने यूनेस्को के तबाहशुदा आलमी सकाफती वर्से के रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक हैरत अंगेज नकल तख्लीक की है। जापान में नादिर नमूनों के तहफ़्फ़ुज़ को अगले दर्जे पर ले जाया जा रहा है। दारुल-हुकूमत के म्यूज़ियम डिस्ट्रिक्ट के मरकज़ में और दीगर मारूफ आर्ट इदारों में टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंसदानों और फ़नकारों को इकट्ठा कर रही है। सकाफती वर्से को बचाने के लिए लैब में आला दर्जे की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए हैरत अंगेज़ तौर पर हकीकत पसंदाना कॉपियाँ बनाई जा रही हैं। ये लैब के शाहकारों में से एक है बुद्ध मत के मुजस्समे की नकल, जो नारा के होरियोची मंदिर में है। असल कौमी ख़जाना बच तो गया है, लेकिन मुकम्मल महफूज नहीं है। असल मुजस्समे के कई हिस्से गायब थे, जैसे कि बालों का रंग या तस्वीर के सर के गिर्द तराशे हुए दायरे। लेबॉर्ट्री ने मुजस्समे को जैसा कि ये 7वीं सदी में बनाया गया था, उसे वैसा ही दोबारा बनाने का चैलेंज अपने सर लिया। हमने असल मुजस्समे की पैमाइश की, इसे 3D स्कैनर से स्कैन किया और 3D डेटा की बुनियाद पर हमने मुजस्समे का 3D प्रिंट शुदा प्रोटोटाइप बनाया। इस प्रोटोटाइप से हमने फिर कांसी की असल साख्त को ढाला और मापा और इसे बुनियादी साख्त से मुमासिल करने के लिए एडजस्ट किया और फिर इस धात के साथ इसकी नकल बनाई और यूं इसे एक सकाफती फनपारे का क्लोन बना दिया। अगरचे इसका आगाज कंप्यूटराइज्ड मॉडल के तौर पर हुआ था, अब फनकार इस फॉर्म और आर्ट वर्क की साख्त को दोबारा तख्लीक कर रहे हैं। यहाँ चीन के शिमाल मगरिब में डन होंग के करीब मोगाओ गार के एक बुद्ध मत के मुजस्समे की इस तख्लीक पर मट्टी की एक पतली तह हाथ से लगाई जा रही है। हम समझते हैं कि ये हमारा काम है कि लोगों के लिए एक ऐसा तजुर्बा मुमकिन बना सकें जिसके ज़रिए उन्हें लगे कि वो असल चीज़ को देख रहे हों। तबाही इंसानी सरगर्मियों का एक हिस्सा है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे पास चीज़ों को महफूज बनाने की ताकत भी है। मुसव्विर और साइंसदान मासाकी मियासाको इस मंसूबे की क़यादत करते हैं, जो सकाफती वर्से को सुपर क्लोन बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नाजरीन को माजी में ले जाता है। ये क्लोन बिल्कुल वैसे ही सोने जैसा चमक रहा है जैसा कि ये तब चमकता था जब इसे बनाया गया था। ये किताबों या कुछ दस्तावेजी रिकॉर्डों में देखा जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह की तश्कील नौ बहुत नायाब है। तमाम गुमशुदा हिस्सों को दोबारा भर दिया गया है। लकड़ी के नक्शो निगार को दोबारा तैयार करके और गुमशुदा हिस्सों को भरकर ये नकल के बजाय तश्कील नौ का एक नया तरीका है। ये बहुत ही ख़ास नकलें पहले ही जापान भर में कुछ नुमाइशों में आवेज़ा हैं, लेकिन ये तरीक़ाकार आलमी सतह पर काफ़ी इम्कानात रखता है। माहिरीन का कहना है कि इससे लूटे गए फ़न के मसले को हल किया जा सकता है। कुछ सकाफती फनपारे बैरून मुल्क चले गए और फिर इन फनपारों के असल ममालिक के पास कुछ नहीं रहा, लेकिन वो अपनी सकाफत को मकामी अफराद को दिखाना चाहते थे। इस सूरत में सुपर क्लोन कल्चर के नमूने असल या क्लोन नमूनों को मुंतखब करने के इम्कानात फराहम कर सकते हैं। क्या क्लोन आर्ट जल्द ही दुनिया के अजायब घरों की जिंदगी बन सकती है? सबसे पहले एक बड़े सकाफती फ़र्क को ख़त्म करना होगा। जापानी लोग असल तख्लीक को हकीकी फ़नपारा मानने के बजाय हुनर से जोड़ते हैं।
وہ قدرتی آفات میں اہم ثقافتی فن پاروں کے تباہ ہو جانے کے باعث ثقافتی ورثے کی تعمیر نو کے عادی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مغرب اصل تخلیق کو کسی اور زاویے سے دیکھتا ہے۔